हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और ब्रांच अकाउंटिंग की प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था डाटा सिस्टम से। इस वीडियो में मैं अगेन आपको एक डाटा सिस्टम से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बट चेंजेस ये होगा कि यहाँ पर आज हम जो है कुछ जो हमारे पास लोडिंग या मार्जिन या प्रॉफिट के लीजिए आप, उस प्रॉफिट के साथ अगर गुड्स सेंड किए जाते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। उस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर अगर हमें प्रॉफिट के साथ जो है भेजा जाता है गुड्स तो अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को रीड करें और इस बात को समझें कि जब गुड्स सेंड करे जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। उस प्रॉफिट को यहाँ पर अलग करके दिखाना होता है, एज अ लोडिंग हम उन्हें कहते हैं। तो लोडिंग जो है, जो मार्जिन होता है, उसको अलग करके आपको शो करना होता है कि इतने से गुड में इतने का जो है हमने मार्जिन ऐड करके भेजा था, तो वो दोनों अलग अलग शो हो जाएंगे। और यहाँ पर एट द कॉस्ट वैल्यू शो होगी ब्रांच अकाउंटिंग में, क्योंकि हमें कॉस्ट पर कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स कंपनी हैज़ अ ब्रांच एट दिल्ली एंड द हेड ऑफिस ऑफ द कॉस्ट प्लस, मतलब जो गुड्स सेंड किए गए हैं, इनवॉइस किए जा रहे हैं। इनवॉइस प्राइस मतलब एक बिल है, उसकी बिल पर जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस को। तो इनवॉइस को आप कह सकते हैं सेल्स वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को 1/3 मतलब 3 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर 1 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बताइए कितने में सेल करेंगे। अगर 3 रुपये की कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की और 1 रुपये उस पर कमाना चाहते हैं तो कितने में सेल करेंगे उसको हम 4 रुपये में सेल करेंगे। तो सेल्स पे वो जो है 1/4 हो जाएगा। ये बता रहा है 4 रुपये में अगर हम सेल करते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो सेल पे 1/4 होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर और स्टॉक आपके पास यहाँ आईपी पे दिया हुआ है। आईपी मतलब इनवॉइस्ड प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस पर आपको जो है ये वैल्यू दी हुई है। तो आपको सेल पर 1/4 करके लोडिंग यानी मार्जिन को, प्रॉफिट को निकाल देना होगा। देखेंगे कैसे करना होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस किया था, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए मैं क्वेश्चन पहले करता हूँ, फॉर्मेट ले लेते हैं सबसे पहले तो हम। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पीछे फॉर्मेट बनाया हुआ है, वही फॉर्मेट जो है यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एक तरीके से फॉर्मेट को कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा से फॉर्मेट ना बनाना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है। अब इसमें हमने पहले से ही क्वेश्चन किया हुआ है तो ये मैं मिटा देता हूँ पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, आप समझ ही जाएंगे कि हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब दिखाए थे। तो प्रीवियस वीडियो आपसे अच्छे से देखी होगी, तो प्रीवियस वीडियो मैंने यही क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दिखा देंगे टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर। डेटर्स 10,000, 1,000, 2,000। ठीक है। डेटर्स आपके पास 10,000, पेटी कैश 1,000, फर्नीचर दिया हुआ था, फर्नीचर 2,000 रुपये का, और लास्ट में आपको स्टॉक दिया होगा एट आईपी पर यानी इनवॉइस प्राइस पर। ठीक है। कितनी वैल्यू थी, वैल्यू है 8,000 रुपये की। ठीक है। 8,000 रुपये टोटल करके बाहर दिखा दीजिए। 8 2 10 और 11 यानी 21,000। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगा कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश, के लिए इतना कैश भेजा है और आपके पास यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस इतने इतने के हो चुके हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले आपके पास ब्रांच ने एक्सपेंसेस ये सब फ्रेट एडवर्टाइजमेंट और बैड डेब्ट्स। ठीक है। फ्रेट एडवर्टाइजमेंट टू एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट से दिखाएंगे, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फ्रेट एंड एडवर्टीज़मेंट 5600 का था आई थिंक, और फिर बैड डेब्ट्स 50 रुपये का था, 50 का था, एक बार और चेक कर लेते हैं। बैड डेब्ट्स 50 का है, बिल्कुल बैड डेब्ट्स 50 का है। टोटल बाहर 56 50। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस भी आपके पास हो रहे थे, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पर दिखा देंगे। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पेटी एक्सपेंस 1500 आई थिंक।
ठीक है, 1500 का पैटी एक्सपेंसेस दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए कैश सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, तो आपको रेमिटेंस निकाल लीजिए और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल आता है आपके पास रेमिटेंस में और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आता है। तो बाय रेमिटेंस यहाँ पर करके दिखाएंगे आप, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रेमिटेंस लिख देंगे, रेमिटेंस। ठीक है, तो कैश सेल्स आई आपके पास 20,000 रुपये की, नहीं 50,000 रुपये की थी, 50,000। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड कितने रुपए, 20,000 रुपये। ये टोटल हो गया आपके पास 70,000 रुपये बाहर। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास ये तो सेल्स रिटर्न है और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच दिया हुआ है 2,000 रुपये का। ठीक है, तो बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ को हमने गुड्स रिटर्न किए हुए हैं 2,000 रुपये के। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कैश रिसीव स्टॉक एट द एंड और इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है जो गुड्स सेंड किए गए हैं। तो 88,000 की गुड्स सेंड किए गए हैं, तो गुड्स सेंड तो यहाँ पर आ जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये भी आईपी पे किए गए होंगे, इनवॉइस प्राइस पे 88,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाने होंगे। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इस आवाज़ के लिए। टू बैलेंस CD, तो स्टॉक आपके पास जो है 7800 रुपये का दिया हुआ था, ये भी एट आईपी है। अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हम लोग डेटर वगैरह इन सब का नहीं निकाल सकते, बट फर्नीचर का भी निकाल सकते हैं। मैं सभी निकाल के आपको बता देता हूँ। फर्नीचर पे डैप लग रहा था, तो फर्नीचर है 2,000 रुपये का और फर्नीचर पे डैप लग रहा है 80 रुपीज़, तो क्लोजिंग में फर्नीचर बच जाएगा 1920 रुपये का। इसी तरीके से पैटी कैश निकाल लेते हैं। पैटी कैश ओपनिंग में कितना था, कितना मिला, कितना खर्चा हुआ, वो सभी देखेंगे, है ना। तो ठीक है, ठीक है। पैटी कैश ओपनिंग में 1,000 का था, पैटी कैश मिल गया, कैश सेंट हुआ, तो कितना हो गया 1,000 प्लस 2,000, तो 3,000 आपके पास अब बैलेंस हो गया। खर्चा कितना कर दिया आपने 1,500 का, तो आपके पास क्लोजिंग में कितना बैलेंस बचा होगा बच्चे, 1,500 बचा होगा। तो आप 1,500 यहाँ पर पैटी कैश के एक्सपेंसेस में दिखा देंगे 1,500। अभी डेटर का बैलेंस हम लोगों को नहीं पता, वो हमें पता चलेगा डेटर अकाउंट बनाने के बाद। तो अभी मैं इस अकाउंट को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर दैट्स इट। डेटर अकाउंट और बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, स्पेस है ही तो। पेस्टेड द फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें फॉर्मेट की नीड है, इसे मैं पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, डेटर अकाउंट बना देते हैं। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर बाय बैलेंस BD 10,000 का था। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पर 20,000 रुपये का था। बाकी बैलेंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स वगैरह भी दी हुई थी। तो क्रेडिट सेल्स कितने की है, 36,000 रुपये की है दोस्तों। तो क्रेडिट सेल आप दिखा दीजिए 36 टू क्रेडिट सेल 36,000। इसके बाद आपके पास बैलेंस जो दिया हुआ है देख लीजिए। सेल्स रिटर्न वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल है सेल्स रिटर्न 800 रुपये का। बैड डेप्ट्स है बिल्कुल 50 रुपये का। सेल्स रिटर्न है आपके पास 800 और 50 रुपये का बैड डेप्ट्स, और कुछ यहाँ पर नहीं है। कैश रिसीव तो दिखा दिया है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न कितने रुपए का 800 और बाय बैड डेप्ट्स 80 रुपीज़। ठीक है, 800 रुपये और ये टोटल करके अब दिखा देंगे यहाँ पर। तो टोटल करके आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा वो होगा इधर 46,000। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 20,880 को, तो आपके पास यहाँ बैलेंस आना चाहिए 25,120 का। चेक कर लेते हैं एक बार हम। बिल्कुल 25,000 नहीं, बैड डेप्ट्स 50 रुपये का है, सॉरी दोस्तों, बैड डेप्ट्स 50 का है, तो ये 150 आ गया है। तो डेटर्स आ गया आपके पास 25,150 का बैलेंस, और टोटल कर देंगे आप इसे, तो टोटल बैलेंस ही आ रहा है आपके पास
370। दोस्तों ये मैंने आपको लिए कर रखा है ऑलरेडी, मैंने टोटलिंग वगैरह सब कुछ की हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। अब हम लोग जो है लोडिंग्स निकालना स्टार्ट करते हैं और कुछ यहाँ पर नहीं बचा है आई थिंक, ठीक है। तो लोडिंग जो निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने गुड्स वगैरह भेजे हैं उन सभी पर निकाली जाएगी। तो आपके पास देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक पर आप निकालेंगे 8000 पर, और मैंने क्या कहा था सेल पर 1/4 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए मैं जो लोडिंग है उनको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बाय लोडिंग को हम जो स्टॉक की लोडिंग होती है उसको हम दिखाते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट से, ठीक है। स्टॉक में इतने का रिजर्व है प्रॉफिट, ठीक है। तो 1/4 अगर आप 8000 का करेंगे तो 2000 रुपये आपके पास आ जाएगा। गुड्स सेंड जो किया था उसका निकाल देते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लोडिंग लिख दीजिए। अगर 88,000 का 1/4 आप करेंगे तो 22,000 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो गुड्स रिटर्न आपने किए थे और जो क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक का निकाल देते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ 7800, 7800 का अगर आप करेंगे तो शायद 1950 आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाल ले, जो रिटर्न किए थे गुड्स रिटर्न टू HO, और यहाँ पर इनका लोडिंग दिखा रहे हैं। ये 2000 रुपये का था आई थिंक, 2000 रुपये का 1/4 आप करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब आप टोटलिंग कर दीजिए इधर और इधर की टोटलिंग से माइनस कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी टोटलिंग किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 13,320 आ रहा है, ठीक है। टोटलिंग किया हुआ है क्योंकि टाइम बचता है हमारे पास। आप चाहें तो टोटलिंग कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने भी नोट किया होगा साथ के साथ, तो आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप जो है फुल कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फुल कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकें, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर अभी आपको फ्लैश हो रहा है यहाँ पर 9871302864, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करके अपना सिलेबस भेज के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एप्लीकेशन की, टॉप क्लासेस एप्लीकेशन, वहाँ से आप टॉप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप वहाँ से कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। दोस्तों कोर्सेज़ जो हैं थोड़ी सी मिनिमम फ़ीस जो आपसे जो है चार्ज की जाती है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस चार्ज होती है, बहुत ही मिनिमम रेट पर मैं जो है आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।